जय हिंद। डासना देवी मंदिर पहले भी था, स्वामी जी भी थे। एक चीज़ नहीं था, लोगों का जन समर्थन। लोगों का जन समर्थन मिला, क्या कुछ बदल गया मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। और जन समर्थन क्यों ज़रूरी है ये भी बताऊंगा। एक आसिफ को धोखे से भेजा जाता है और उसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है। इनका प्रोपेगेंडा क्यों बन जाता है? क्योंकि इंडिया में जिहाद और लेफ्टिस्ट का अलायंस है, जिसमें कांग्रेस भी है। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी इस्लामिक कंट्री बताएं जहाँ पे लेफ्ट बैन ना हो। कोई ऐसा लेफ्टिस्ट कंट्री बताएं जहाँ इस्लाम बैन ना हो। लेकिन इंडिया में इनका अलायंस चलता है, क्योंकि इनका टारगेट है हिंदुत्व। कैसे भी करके हिंदुओं को ख़त्म करना है, उसके बाद ये आपस में लड़ेंगे। खैर, वो एक अलग मामला है। आसिफ का जो पूरा प्रोपेगेंडा था, जिसे स्वामी जी ने ध्वस्त कर दिया। फिर असलम एमएलए ने धमकी दी कि वो मंदिर जाएगा, बोर्ड उतरवाएगा। हिंदुओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसे माफ़ी मांगना पड़ा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने मंदिर जाने की बात की ही नहीं और मैं भविष्य में जाऊंगा भी नहीं। तो आपको पुरुषार्थ दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ हिंदू ये भी कर सकता था, सरकार से गुहार लगाता, सरकार तक बातें पहुंचती, तब तक वो अपने घटना को अंजाम देकर चला गया होता। और ये लोग जिसके जिसके पीछे पड़ते हैं उसका फ़ायदा ही कर जाते हैं। एक समय था कि नरेंद्र मोदी के भी पीछे पड़े हुए थे, नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री बन गए। वो अलग बात है कि जिन लोगों ने इन्हें टारगेट किया उसके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया। वरना कांग्रेस के राज में कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन किसी स्कैम का खुलासा नहीं होता था। आसमान से लेकर पताल तक घोटाला किया। नरेंद्र मोदी भी उस समय बड़े सख्त थे। लोगों को एक उम्मीद थी कि आएंगे तो इन एक्टिविटीज़ पे रोक लगेगा। लेकिन हुआ यूँ कि इन्होंने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया और आज वो भी खुले में घूमते हैं और आज ज़्यादा महफूज है। जिन जिहादी शक्तियों पर नकेल लगाएंगे ये लोगों को मानना था, वो आज मास्टर स्ट्रोक के नाम पे झेला जा रहा है। अब मेरे कुछ अजीज मित्र भी सवाल खड़े कर जाते हैं कि बीजेपी की जगह किसको लाएं, इसका विकल्प क्या है, किसको वोट दें। आप इतने भी भोले नहीं हैं, इसी चालाकी की कीमत तो चुका रहे हैं आप। आपको 1947 में ये पता होगा कि भारत का बंटवारा हुआ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि भारत का वो 24वां बंटवारा था। और ये बंटवारा क्यों हुआ? आपके सेकुलर नेचर की वजह से, क्योंकि हिंदू बाई बर्थ सेकुलर होता है। आज से 700 साल पहले अफगानिस्तान में हिंदू राजा हुआ करता था और आज इस छोटे से भूभाग में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। आप जिसको वोट करते हैं। जब आप उसकी गुलामी करने लगते हैं, वहाँ से आप मिसयूज होना शुरू हो जाते हैं। वही हो रहा है इस कम्युनिटी के साथ। किसी पार्टी को आपने वोट कर दिया, फिर आपके राइट्स है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, लेकिन आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता आपके लिए आकर लड़ नहीं सकता। आपको खुद के लिए लड़ना होगा। लेकिन पता नहीं ये समाज इन बातों को कब समझेगा। और समय बहुत कम है। जिस तरह से इन शक्तियों को मजबूत किया जा रहा है, वो भी सरकारों के द्वारा, ये एक सोचनीय विषय है। जब बीजेपी की बात हो, आरएसएस की ना हो, संभव नहीं है। जिस दिन यति नरसिम्हानंद जी महाराज के खिलाफ फतवे पढ़े जा रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, उसी दिन मोहन भागवत इस्लामिक धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। उसका प्रसारण इस्लामिक कंट्रीज़ में हो रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि आरएसएस एक रणनीति के तहत काम करता है। जब आप अपने विरोधी को मजबूत बनाते हैं तो रणनीति नहीं, कायरता है। आप डरे हुए हैं, उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगी, तो आप निहायत ही मूर्ख इंसान हैं। जब अंग्रेज़ भारत आए थे, आपको क्या लगता है? वो भारत पे शासन करने आए थे? शासन करने नहीं आए थे, उनको कन्वर्जन करना था।
कन्वर्जन के लिए पैसों की ज़रूरत थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। आज जितने भी हिंदुओं का धर्मांतरण होता है वो गरीब लोग होते हैं। कोई रिक्शे के लिए तो कोई चंद पैसों के लिए धर्म बदल लेता है। जिन शक्तियों को आप पोषित कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी वो अपने रूट की तरफ लौटेंगे? उसके बाद भी आप ये मास्टर स्ट्रोक देखते हैं, तो अब आप अपने दिमाग का इलाज कराएं। आरएसएस की ही बात है। आपको जितने शांति दूत सेकुलर दिखते हैं, राष्ट्रवादी दिखते हैं, सारे लफ्ज़ जिहादी होते हैं। आरएसएस का संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये देख लीजिए आप, वहाँ हिंदू लड़कियों को जिहादियों को सौंपा जा रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके घर की नहीं है। एक लड़की जिसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो जाता है, उसका समाज में जीना कितना मुश्किल होता है, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जिस लड़की का बलात्कार हो जाए, क्या आपने सोचा है उसको कितनी प्रॉब्लम आती है? फिर भी आप आंख बंद किए हुए हैं क्योंकि आपकी विचारधारा की सरकार है जो कि काम सारे जिहाद परस्ती कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अपने तरीके से काम करती है, उसके लिमिटेशंस हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो लिमिटेशंस केवल हिंदुओं के लिए क्यों है? जब लिमिटेशंस है तो सबके लिए होना चाहिए। मैंने बताया था ये शबाना आज़मी टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य, इनकी एक्सीडेंट पे नरेंद्र मोदी का संवेदना जाग पड़ता है। कितने राष्ट्रभक्त मारे जा रहे हैं, वहाँ इनका संवेदना नहीं जगता। उस कंडीशन में क्या होगा? लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बनना पसंद करेंगे या देशभक्त? अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, आप कन्हैया के लिए बेगूसराय चली जाती है, उस कन्हैया के लिए बीजेपी कैंपेन करती है, उसके लिए प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, बाकी किसी हिंदू के मरने पे कुछ नहीं करता, तो लोग क्या बनना पसंद करेंगे? मतलब साफ है कि एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और फिर आप कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है। कैसे मास्टर स्ट्रोक में आप जीना चाहते हैं? आप जैसे जो अंधभक्त हैं, ऐसे ही लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हरवाया था। उस समय तमाम सर्वे हो रहे थे, हर जगह यही हो रहा था, वाजपेयी जी फिर से सत्ता में आ रहे, चुनाव हुआ, सत्ता से दूर चले गए। तो अब आप जो फेस कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा, वरना इनके साथ भी यही असर होगा। फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ है सामने, अगर आपने विरोध कर दिया समय पे और वो आ गए तो वो बेहतर कर सकते हैं। इस आदमी से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। कोई ऐसा आदमी बताए जिसने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, उसको नरेंद्र मोदी ने किनारे ना लगाया हो। अब कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो आजकल यूट्यूबर बने बैठे हैं, हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। ये बता रहे थे, एक पत्रकार है, किसान आंदोलन में ज़्यादा फेमस हो गए, वैसे पहले से भी फेमस थे, मतलब यूट्यूब चैनल उनका ज़्यादा ग्रो हुआ। वो बोलते थे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे किसान बेनकाब हो जाएगा। जो आदमी सब कुछ जानते हुए धरने पे बैठा है क्योंकि उसको मोदी को झुकाना है, वो क्या बेनकाब होगा? चिदम्बरम, जिन्होंने उतना बड़ा स्कैम किया, बेशर्मी से ये तर्क रखा कि वो गोभी उगाकर इतने पैसे कमाए, वो भी गमले में। वैसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि बेनकाब होंगे? बीजेपी की प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो बोलेंगे कानून अपना काम करेगा, हम संवैधानिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं। कई ऐसे स्टेट हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, वहाँ डेप्यूटी सीएम बनाए जाते हैं जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। जितने डेप्यूटी सीएम होते हैं वो मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, फिर भी डेप्यूटी सीएम कहे जाते हैं। वहाँ संविधान कहाँ चला जाता है? कानून अपना काम करेगा। किसी भी अपराधी का बेल कैंसिल कराया जा सकता है, इसका राइट गवर्नमेंट को होता है। बिहार में एक सांसद था सैयद शहाबुद्दीन, वो जेल से बाहर आया, उसने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बयान दी कि वो परिस्थिति बस सीएम है। उसका नीतीश कुमार ने बेल कैंसिल करवा दिया, वो फिर जेल चला गया। तो ये काम तो सरकारों का था, सरकार करेगी नहीं, यहाँ आकर माहौल बनाएगी।
तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। तो हम आते हैं डसना देवी मंदिर के ऊपर। जो इनके सूत्रधार है, जो ये लगातार पेंटिंग का कार्य चल रहा है, ये 7वें दिन की फ़ोटो है। इसके पीछे जो मातृशक्ति जो काम कर रही है, जिन्होंने इसका पूरा बीड़ा उठाया है, उनका नाम है उदिता त्यागी, जो मिसेस इंडिया की रनर अप रही हैं। इनको ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता है, लेकिन लड़कियां रोल मॉडल इन्हें नहीं मानेंगी, वो करीना को मानेंगी। क्योंकि हमारे एडुकेटेड होने का सिंपल मतलब हो गया कि हम अपने जड़ से कट चुके हैं। जब करीना को अपना रोल मॉडल मानेंगी तो निकाह भी होगा, हलाला भी होगा, सूटकेस में भी मिलेंगी, बलात्कार भी होगा, हत्याएं भी होंगी, बच गई तो तैमूर भी पैदा करेंगी।